मेरे प्रिय आत्मा, एक बगीचे में मैं गया था। एक ही जमीन थी उस बगीचे की, एक ही आसमान था उस बगीचे के ऊपर, एक ही सूरज की किरणें बरसती थीं, एक सी हवाएं बहती थीं, एक ही माली था, एक सा पानी गिरता था, लेकिन उस बगीचे में फूल सब अलग अलग खिले हुए थे। मैं बहुत सोच में पड़ गया। हो सकता है कभी किसी बगीचे में जाके आपको भी ये सोच पैदा हुआ हो। जमीन एक है, आकाश एक है, सूरज की किरणें एक हैं, हवाएं एक हैं, पानी एक है, माली एक है, लेकिन गुलाब पर गुलाबी फूल हैं, चमेली पर सफेद फूल हैं, सुगंध अलग है। एक ही जमीन और एक ही आकाश से और एक ही सूरज की किरणों से ये अलग अलग फूल, अलग अलग रंग, अलग अलग सुगंध, अलग अलग ढंग कैसे खींच लेते हैं। मैं उस माली को पूछने लगा। उसने कहा सब एक है, लेकिन खींचने वाले बीज अलग अलग हैं। छोटा सा बीज लेकिन क्या खींच लेता होगा। जरा सा बीज इतने बड़े आकाश और इतने बड़ी जमीन और इतने बड़े सूरज और इतनी हवाओं को, इन सबको एक तरफ फेंक कर अपनी ही इच्छा का रंग खींच लेता है। इतनी बड़ी दुनिया को एक तरफ हटाकर एक छोटा सा बीज अपने ही इच्छा का सुगंध खींच लेता है। एक छोटे से बीज का संकल्प इतना बड़ा है जितना आकाश नहीं, जितनी पृथ्वी नहीं, और एक बीज वही हो जाता है जो होना चाहता है। एक छोटे से बीज के भीतर ऐसा क्या हो सकता है। हर बीज की अपनी इच्छा है, अपना विल, अपना संकल्प है। वो छोटा सा बीज वही खींचता है जो खींचना चाहता है, और सब पड़ा रहे वो उसे छूता भी नहीं। गुलाब गुलाब बन जाता है, चमेली चमेली बन जाती है। पास में ही चमेली बन गई है चमेली, पास में ही गुलाब गुलाब बन गया है। एक ही मिट्टी से दोनों ने ताकत खींची है। गुलाब की सुगंध अलग है, चमेली की सुगंध अलग है, रंग ढंग सब कुछ अलग है। जिंदगी में अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन हम वही बन जाते हैं जो हम उन संभावनाओं में से अपने भीतर खींच लेते हैं। अनंत विचारों का विस्तार है, अनंत विचारों की तरंगे हैं चारों तरफ, लेकिन हम उन्हीं विचारों को अपने पास खींच लेते हैं जिन विचारों को खींचने की क्षमता, मैग्नेट, जिन विचारों को खींचने की रिसेप्टिविटी हमारे भीतर होती है। इसी दुनिया में एक आदमी बुद्ध हो जाता है, इसी दुनिया में एक आदमी जीसस हो जाता है, इसी दुनिया में एक आदमी कृष्ण हो जाता है, और इसी दुनिया में हम कुछ भी नहीं होते और ना कुछ होकर मिट जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। और जिस दुनिया से खींची जाती हैं सारी चीजें वो बिल्कुल एक है। वो आकाश एक, वो जमीन एक, वो चारों तरफ की हवाएं एक, वो सूरज चांद तारे एक, वो सब एक, और हर आदमी अलग अलग कैसे हो जाता है। और हमारी शक्ल सूरत भी एक सी मालूम पड़ती है, हमारे शरीर भी एक से मालूम पड़ते हैं, हमारी हड्डी मांस मज्जा भी एक सी मालूम पड़ती है। फर्क कहां पड़ जाता है, आदमी के व्यक्तित्व अलग अलग कहां हो जाते हैं। कोई आदमी बुद्ध कैसे हो जाता है, कोई आदमी अंधकार में कैसे खड़ा रह जाता है, कोई आदमी प्रकाश में कैसे उठ जाता है। वो जो मैंने कल कहा उस बात को समझ लेना जरूरी है। मैंने कल कहा कि मनुष्य के व्यक्तित्व में 7 केंद्र हैं, 7 चक्र हैं, और जो केंद्र सक्रिय होता है वो अपने अनुकूल चारों तरफ से सब कुछ खींच लेता है। केंद्र एक रिसेप्टिविटी बन जाता है, एक ग्राहकता बन जाता है।
अगर क्रोध का केंद्र सक्रिय है तो वह आदमी अपने चारों तरफ से क्रोध की सारी लहरों को समाविष्ट कर लेगा। अगर प्रेम का केंद्र सक्रिय है तो चारों तरफ से प्रेम की धाराएं उस आदमी की तरफ दौड़ने लगेंगी। अगर काम का केंद्र सक्रिय है तो सारे चारों तरफ से काम वासना उसके तरफ दौड़ने लगेगी। वो एक खड्डे की तरह बन जाएगा और चारों तरफ की धाराएं जो उसने मांगा है उसकी तरफ आनी शुरू हो जाएंगी। परमात्मा प्रत्येक को वही दे देता है जो हम चाहते हैं। और कभी भूल के परमात्मा को ये मत कहना कि ये तूने हमें कैसे दे दिया जो हमने नहीं चाहा था। आज तक किसी आदमी को वो नहीं मिला है जो उसने न चाहा हो। लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या चाहते हैं। हम बहुत अंधेरे में चाहते रहते हैं और वही होता चला जाता है जो हम चाहते हैं। फिर हम दोष देते हैं। अगर चमेली का बीज ये दोष दे परमात्मा को कि तूने मुझे सफेद फूल क्यों दे दिया, सुर्ख फूल के लिए पागल थी मैं, तो चमेली गलत कहती है क्योंकि उसके बीज ने कभी सुर्ख फूल चाहा ही नहीं था। हम जो हैं वो हमारी चाह का परिणाम है। हमने जो चाहा है वही हमारे चारों तरफ से खिंच के हमारे पास आ गया है। हम जो हो गए हैं वो हमारे बीज ने मांगा है, पुकारा है, इसलिए हो गए। फिर एक आदमी क्रोध में जीता है, अशांति में जीता है, लोभ में जीता है, भय में, वासना में, और फिर वो पूछता है कहां है ईश्वर, कहां है परमात्मा, कहीं दिखाई नहीं पड़ता। खुर्शियों के पहले अंतरिक्ष यात्री जब चांद के पास के फोटो लेकर आए थे तो खुर्शियों ने अपने एक भाषण में कहा कि मैं खुश हूं दुनिया को यह खबर देते हुए कि मेरे अंतरिक्ष यात्री चांद के पास होकर आ गए हैं, वहां उन्होंने किसी तरह का ईश्वर नहीं पाया। खुर्शियों को उत्तर देना मुश्किल है, क्योंकि जो लोग समझते हैं कि चांद पर या किसी तारे पर या किसी ग्रह पर ईश्वर मिल जाएगा, वो समझ लें अच्छी तरह से, आज नहीं कल खुर्शियों नहीं कोई और ये घोषणा कर देगा कि सब चांद तारे देख लिए गए, वहां कहीं ईश्वर नहीं है। और बड़े मजे की बात है, ऐसे लोग रहे हैं कि इसी जमीन पर उनको ईश्वर दिखाई पड़ने लगता है, और ऐसा आदमी भी है कि चांद तारों पर भी जाके ईश्वर दिखाई नहीं पड़ता। चमेली को चाहे चांद पे जाके बो दो और चाहे जमीन पर, वो गुलाब नहीं हो जाएगी। उसे वही दिखाई पड़ेगा जो वो हो सकती है, वो वही हो जाएगी जो हो सकती है। दुनिया के किसी कोने में हम चले जाएं, हम वही होंगे जो हम थे, क्योंकि वहां भी हम वही खींच लेंगे, वही हमें दिखाई पड़ेगा, वही अनुभव होगा जो हम खींच सकते हैं। आंख रोशनी खींचती है, कोई आंख के पास आके कितना ही सितार बजाए, आंख सितार बजाने को नहीं सुन पाएगी। और कान के पास कोई कितने ही दिए जलाए, कान को कुछ भी पता न चलेगा कि बाहर रोशनी है और दिए जल गए। और कान कहता रहेगा कहां है रोशनी, कहीं सुनाई नहीं पड़ती, अब रोशनी सुनी जाती है कहीं। और आंख कहेगी कहां बजती है वीणा, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कहां है संगीत, संगीत देखा नहीं जाता। हम जिस यंत्र से, जिस उपकरण से जीवन को पहचानने और देखने जाते हैं, वही हमें उपलब्ध होना शुरू हो जाता है। ये दुनिया वही बन जाती है जो हम हैं। और कल जैसा मैंने कहा कि हमारे 7 केंद्र हैं। पहला और अंतिम केंद्र, पहला और 7वां केंद्र शक्ति के संग्रह हैं। वे कुछ करते नहीं, वे केवल शक्ति के आले हैं, वे शक्ति के संग्रहालय हैं। वहां शक्ति संग्रहित है पहले और 7वें केंद्र पर। दूसरा केंद्र शक्ति के बाहर फेंकने का केंद्र है। सेक्स का केंद्र शक्ति को बाहर फेंकने का केंद्र, वो एग्जिट है, वहां से शक्तियां बाहर फेंक जाती हैं। इसलिए उस केंद्र पर ही जो जीवन भर जीता है वो निरंतर असक्त होता चला जाता है।
धीरे धीरे उसकी सारी ऊर्जा बह जाती है और वो ऊर्जाहीन और शक्तिहीन हो जाता है। छठवां केंद्र, जिसको मैंने आज्ञा कहा, मस्तिष्क में, कपाल में, दोनों आंखों के बीच में, वो काम के केंद्र से ठीक उल्टा केंद्र है। वो एंट्रेंस है, वो प्रवेश द्वार है। वहां से शक्तियां भीतर प्रवेश करती हैं। काम के केंद्र से शक्तियां बाहर फिरती हैं, आज्ञा के केंद्र से शक्तियां भीतर प्रविष्ट होती हैं। इसलिए जो आदमी वासना के जितना निकट जिएगा, उस आदमी के पास संकल्प की शक्ति उतनी ही कम होगी, क्योंकि वो आज्ञा के केंद्र से सर्वाधिक दूर होगा। जो आदमी आज्ञा के केंद्र के पास ज्यादा जिएगा, जिसका ध्यान वहां होगा, उस आदमी को पता भी नहीं चलेगा कि वासना उसके चित्त से धीरे धीरे क्षीण हो गई है और वासना धीरे धीरे विलीन हो गई है। क्योंकि आज्ञा का केंद्र शक्तियों का निमंत्रक है, बुलाने वाला है, अवशोषित करने वाला है, उनको पी जाने वाला है। और जितनी शक्ति आज्ञा के केंद्र पर पी ली जाती है, उतना ही व्यक्तित्व मजबूत, शक्तिशाली, ऊर्जस्वी और प्रबल और संकल्पवान होता चला जाता है। ये दो केंद्र, सेक्स का केंद्र शक्ति के निष्कासन का, आज्ञा का केंद्र शक्ति के आमंत्रण का केंद्र है। इन दोनों के बीच के तीन केंद्र, नाभि से लेकर कंठ तक, नाभि, हृदय और कंठ, वे तीनों केंद्र अंतर क्रिया के केंद्र हैं, जो शरीर की भीतरी क्रियाओं को गतिमान रखते हैं। इन सातों केंद्रों का ठीक ठीक समझ साधक के लिए बहुत अनिवार्य है। लोग कहते हैं ईश्वर नहीं दिखाई पड़ता, आत्मा नहीं दिखाई पड़ती। वो जिस केंद्र से परमात्मा का संबंध जुड़ सकता है, वो सातवां केंद्र है। उस केंद्र के सक्रिय होते ही जगत विलीन होने लगता है और परमात्मा दिखाई पड़ने लगता है। ऐसा नहीं कि जगत नहीं रह जाता, बल्कि ऐसा कि जगत तो रह जाता है, लेकिन जगत की भांति नहीं, जगत परमात्मा की भांति ही रह जाता है। राबिया थी एक फकीर औरत, सूफी। उसने अपने धर्म ग्रंथ में पढ़ा कि शैतान को घृणा करो। उसने उस किताब में वो लकीर काट दी। एक मित्र फकीर हसन उसके घर मेहमान था। उसने सुबह सुबह धर्म ग्रंथ खोला और देखा कि उसमें तो धर्म ग्रंथ में सुधार किया है किसी ने। तो उसने राबिया को पूछा कि तू पागल हो गई, तूने सुधार किया है? ये धर्म ग्रंथ में कहीं सुधार किया जा सकता है? राबिया ने कहा कि मुझे बड़ी मजबूरी हो गई, इसलिए सुधार करना पड़ा। जब से मुझे परमात्मा दिखाई पड़ना शुरू हुआ, मुझे शैतान दिखाई ही नहीं पड़ता है। और इस किताब में लिखा है शैतान को घृणा करो। शैतान मुझे दिखाई ही नहीं पड़ता है। अब तो जो भी दिखाई पड़ता है परमात्मा ही दिखाई पड़ता है। शैतान भी सामने खड़ा हो जाए तो परमात्मा ही दिखाई पड़ता है। एक तो ये कठिनाई हो गई, और दूसरी कठिनाई ये हो गई कि जब से परमात्मा ही दिखाई पड़ता है, तब से प्रेम के अतिरिक्त मेरे भीतर कुछ रह नहीं गया, घृणा नहीं रह गई। अब मैं घृणा कैसे करूं? एक तो शैतान दिखाई नहीं पड़ता, दूसरी मेरे भीतर घृणा नहीं रह गई। इसलिए इस लकीर को मैंने काट दिया कि ये लकीर मेरे लिए अब व्यवहारिक हो गई। जिस दिन सातवां केंद्र सक्रिय होता है, उस दिन वो सब जो कभी नहीं दिखाई पड़ा था, वो सब जो कभी अनुभव नहीं हुआ था, वो अनुभव होना शुरू हो जाता है। लेकिन क्यों हो जाता है? एक छोटा बच्चा पैदा होता है, उसे अभी काम वासना की कोई भी खबर नहीं है, अभी वो केंद्र सक्रिय नहीं। वो जब केंद्र सक्रिय होगा, तब अचानक दुनिया बदलती हुई नजर आएगी। दुनिया एकदम दूसरी शक्ल ले लेगी जो उसमें कभी भी नहीं थी। वो केंद्र भीतर सक्रिय हुआ और बाहर की दुनिया बदलनी शुरू हो गई। दुनिया कल भी ऐसी ही थी, दुनिया आज भी वैसी है। बदलाहट कहां हो गई? दुनिया में कोई बदलाहट नहीं हो गई। उस व्यक्ति के भीतर एक केंद्र जो सोया था वो सक्रिय हो गया। ठीक ऐसे ही
जिस दिन सातवां केंद्र, ब्रह्म केंद्र जिस दिन सक्रिय हो जाए, उस दिन भी दुनिया यही है, वही थी, लेकिन कुछ नया ही दिखाई पड़ना शुरू हो जाता। हम वही अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं जो हम ग्रहण कर सकते हैं। मौजूद तो सब कुछ है। जो बुद्ध ने ग्रहण किया होगा इस दुनिया में, वो आज भी मौजूद है। और आज भी बुद्ध होने में कोई कठिनाई नहीं, आज भी महावीर होने में कोई कठिनाई नहीं, आज भी राम और कृष्ण हो जाने में कोई कठिनाई नहीं। वो सब मौजूद है जो उन्होंने ग्रहण किया होगा, लेकिन हमारे पास वो केंद्र सक्रिय होना चाहिए जो उसको ग्रहण कर सके। लेकिन हम उल्टी बातें पूछते हैं। हम कहते हैं कहां है परमात्मा। हम ये नहीं पूछते कि कहां है वो केंद्र जिसके सक्रिय होने से किसी को परमात्मा का अनुभव होता है और जिसके निष्क्रिय होने से परमात्मा से हम चूक जाते हैं। हमारे चारों ओर अनंत विस्तार है, अनंत अनुभवों का, अनंत ज्ञानों का, अनंत विचारों। वे विचार 24 घंटे हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं। हम जिस विचार को भीतर जगह देते हैं और जिस केंद्र को सक्रिय कर लेते हैं, उसके अनुकूल विचार हमारी तरफ दौड़ने लगते हैं, हमें पकड़ लेते हैं, हमें घेर लेते हैं। ये कभी समझने जैसा है। अगर सुबह आप क्रोधित हो गए हों तो आप दिन भर हैरान होंगे ये बात जानकर कि उस दिन भर में न मालूम कितने क्रोध के मौके आ जाते हैं। क्या हो जाता है उस दिन? कहते हैं आज सुबह से ही कुछ खराब हो गया, कुछ भाग्य खराब हो गया। भाग्य खराब नहीं हो गया है। सुबह से जो सक्रिय हो गई है वृत्ति, वो अपने ही अनुकूल घटनाओं को चारों तरफ से खींचती चली जाती, वो फिर दिन भर खींचती रहती है। इसलिए जो जानते हैं वो कहेंगे कि रात सोते समय अत्यंत ध्यान की अवस्था में सो जाना, ताकि रात भी, पूरी रात भी विचार आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, चाहे आप सोए रहें। रात भर आप सपने देखते हैं और सपने उन विचारों से निर्मित हो रहे हैं जो आप चारों तरफ से खींचते हैं। आपके पड़ोस में सोया हुआ आदमी सपना देख सकता है साधु होने का, और आप उसके पड़ोस में सोए हुए सपना देख सकते हैं चोर होने का। आप ये मत सोचना कि हम दोनों ही सपने देख रहे हैं, सपने का क्या मूल्य है। लेकिन एक आदमी आपके पड़ोस में साधु होने का सपना देख रहा है, आप चोर होने का सपना देख रहे हैं। आप वही सपना देख रहे हैं जो मन सक्रिय है और जो चारों तरफ से खींच पा रहा है। रात जो ध्यान में सोएगा वो रात भर ध्यान के अनुकूल, शांति के अनुकूल विचार अपने चारों तरफ से आकर्षित करेगा। सुबह उठकर ही ध्यान करना जरूरी है, ताकि फिर दिन भर आपकी यात्रा उन्हीं विचारों को अपने पास खींच सके जिनसे आपने यात्रा शुरू की। लेकिन अक्सर लोग सुबह बड़े गलत ढंग से शुरू करते हैं और रात सोते भी बहुत गलत ढंग से। ये दो समय बहुत ध्यान कर लेने जैसे हैं। रात के सोते समय का क्षण अत्यंत ध्यान, शांति, मौन और आनंद में और प्रार्थना में डूबते हुए व्यतीत होना चाहिए। तो रात के 6 घंटे या 8 घंटे कुछ नई ही दुनिया के, कुछ नए ही आलोक को, कुछ नए ही विचारों को अपने भीतर खींचेंगे। और सुबह उठने की पहली घड़ी फिर पुनः ध्यान में व्यतीत होनी चाहिए, ताकि 24 घंटे जागने का दिन, पूरे दिन की यात्रा फिर पुनः उसको खींचे जो शुभ है, जो सुंदर है, जो सत्य। इन 2 घड़ियों को जो संभाल ले वो 24 घंटे को संभाल सकता है। इसलिए जिस ध्यान की प्रक्रिया के लिए मैं आपसे कह रहा हूं, उसे रात सोते समय करें और सुबह उठते समय करें। जागने का प्रारंभ ध्यान से हो, नींद का प्रारंभ ध्यान से हो। ये दोनों संधि काल अगर ठीक से संभाले जा सकें तो व्यक्तित्व में शांति और क्रांति आनी शुरू हो जाए। और ध्यान रहे, जैसा मैंने कहा, हमारे चारों तरफ विचार का सागर लहरा रहा है।
जब तक रेडियो का आविष्कार नहीं हुआ था हमें पता भी नहीं था कि मास्को में जो बोला जाता है वो माटुंगा से भी गुजरता होगा, हमें पता भी नहीं था। मास्को वालों को भी पता नहीं होगा कि माटुंगा में जो बोला जाता है वो मास्को से गुजरता है। लेकिन अब हम जानते हैं, अभी हम यहां बैठे, अभी हमें कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा कि मास्को या पीकिंग या न्यूयॉर्क क्या बोलते हैं, लेकिन एक रेडियो को हम सामने रख लेते हैं और पकड़ शुरू हो जाती है। रेडियो कुछ आवाज को ले नहीं आता, यहां आवाज गुजरती है यहां से, रेडियो सिर्फ पकड़ता है। हमारे चारों तरफ बहुत कुछ मौजूद है, हम जो पकड़ पाते हैं वही पकड़ जाता है, जो नहीं पकड़ पाते वो छूट जाता है। और हम वही पकड़ते हैं जिस तल पर, जिस वेवलेंथ पर, जिस ट्यूनिंग पर हमारा चक्र काम करता है। फिर हमें वही पकड़ में आना शुरू हो जाता है, वही हमें दिखाई पड़ने लगता है, वही हमें सुनाई पड़ने लगता है, वही हमें चारों तरफ से घेरना शुरू कर देता है। ये जो चारों तरफ विचार का अनंत जाल है, ध्यान रहे कि कोई भी शब्द कभी मरता नहीं। इस जगत में कोई भी चीज कभी नहीं मरती। अभी मैं जो बोल रहा हूं ये कभी नहीं मरेगा, अब इसके मरने का कोई भी उपाय नहीं। ये जो बोला गया वो सनातन और शाश्वत हो गया। उसके अनंत काल तक उसकी प्रतिध्वनि सारे ब्रह्मांड में घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, घूमती रहेगी। वो कभी समाप्त नहीं होगी। जो प्रतिध्वनि पैदा हो गई है वो गूंजती ही रहेगी अनंत काल तक, अनंत अनंत लोकों में उसकी गूंज पैदा होती रहेगी। इस बात की बहुत संभावना वैज्ञानिक मानते हैं कि किसी दिन वो ऐसे यंत्र भी ईजाद कर सकेंगे जिसमें कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में जो कहा हो वो पकड़ा जा सके। इस बात की बहुत संभावना है कि जीसस ने जो कहा हो वो पकड़ा जा सके, महावीर ने जो कहा हो बिहार में वो पकड़ा जा सके, क्योंकि वो ध्वनि आज भी कहीं ना कहीं गूंजती होगी। लेकिन वैज्ञानिक वो यंत्र किसी दिन तैयार कर पाए या न कर पाए वो दूर की बात है। लेकिन जो सातवें केंद्र को सक्रिय करने में सक्षम हो जाते हैं वे बिना किसी यंत्र के आज भी जगत में जो भी श्रेष्ठ विचार कभी जन्मे हैं उनको पकड़ने में समर्थ हो जाते हैं। जो भी श्रेष्ठ जगत की संपदा है तरंगों की, वे उसे पकड़ने में समर्थ हो जाते हैं। उन तरंगों में जीना एक अनुभव ही दूसरा है। नीत्शे ने कहा है कि एक क्षण ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि मैं हजारों मील समय के ऊपर खड़े होकर जी रहा हूं। हजारों मील समय के ऊपर? समय के ऊपर कोई हजारों मील कैसे खड़ा हो सकता? जिन लोगों को भी उस तल पर थोड़ा सा अनुभव होगा उनको लगेगा कि सारी दुनिया किसी खाई में, किसी खंदक में, किसी घाटी में भटकी रह गई और हम किसी एवरेस्ट पर खड़े होकर जी रहे। वो जो ऊंचाई पर खड़े होने का अनुभव है, वो जो ऊंचाई पर जीने का अनुभव है, वो जो अंतिम हमारा ऊंचे से ऊंचा चक्र है उसके सक्रिय होने से शुरू होता है। वो चक्र सक्रिय हो सकता है। वो चक्र कैसे सक्रिय हो सकता है? उस चक्र के सक्रिय हुए बिना अंत जीवन में, सत्य जीवन में, प्रभु के मंदिर में कोई प्रवेश नहीं। वो चक्र संकल्प से ही सक्रिय होगा और संकल्प से पहले आज्ञा चक्र सक्रिय होगा, फिर संकल्प की गहराई और गहराई और गहराई और अंतिम गहराई में वो अंतिम चक्र को भी गतिमान कर देता है। ये जो ध्यान की प्रक्रिया मैंने कही है, इस ध्यान की प्रक्रिया को हम जितनी गहराई तक ले जा सकें, अंतिम गहराई तक, चरम गहराई तक, उतने ही दूर तक हम अंतिम चक्र को सक्रिय करने में समर्थ हो सकते हैं। और ये ख्याल रहे कि वो चक्र अनायास सक्रिय नहीं होता है, हम करेंगे तो ही हो सकता है।
हां, अनायास भी शायद कभी होगा, करोड़ों वर्ष बाद जीवन की जो सहज विकास की प्रक्रिया है उसमें कभी वो अनायास भी शायद सक्रिय होगा, लेकिन तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। साधना का एक ही अर्थ है कि प्रकृति जिस विकास को करोड़ों वर्षों में कर पाती है, साधक उसे तीव्रता से बहुत शीघ्र अल्प समय में पूरा कर लेता। बुद्ध को, महावीर को जो स्थिति मिली है, इस बात की पूरी संभावना है कि अरबों खरबों वर्ष बाद प्रत्येक आदमी जन्म के साथ ही शायद उस स्थिति में पैदा हो सके। लेकिन प्रकृति की प्रक्रिया बहुत लंबी, बहुत धीमी, बहुत आहिस्ता है। जो व्यक्ति उसको तीव्र गति देना चाहता है उसे कुछ करना पड़ेगा, उसे स्वयं सक्रिय होना पड़ेगा, उसे स्वयं कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हम स्वयं कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमारी हालत ऐसी है जैसे नदी में बह रहे हों, जहां भी नदी ले जाएगी चले जाएंगे, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और हमारा ये न करना, हमारा ये बहे बहे जाना, हमारा ये सुस्त चुपचाप प्रकृति की धारा में जीते चले जाना, यही अगर हम ठीक से समझें तो जीवन की व्यर्थता का मूल सूत्र है। इस व्यर्थता को तोड़ना हो तो कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मंदिरों में जाके पूजा करनी पड़ेगी, रजनीश ओशो के और भी गुरुओं के चरण पकड़ने पड़ेंगे, तिलक टीका लगाना पड़ेगा, यज्ञ हवन करने पड़ेंगे। दार्शनिक टॉक्स को सब्सक्राइब। ये फिर हमने असली चीज को करने से बचने का ख्याल खोज लिया। जो करना है वो ये करना नहीं है। इस करने से कुछ भी नहीं होगा। इस करने से सिर्फ एक धोखा पैदा होगा कि हम कुछ कर रहे हैं। उससे तो पहली हालत ही अच्छी थी कि बहे जा रहे थे। कम से कम ये धोखा तो नहीं था कि हम कुछ कर रहे हैं। कम से कम ये तो था मन में कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो शायद कभी मन को ये आकांक्षा पकड़ लेती कि कुछ करें। लेकिन ये जो कुछ भी करने लगते हैं लोग, माला फेरने लगे या जाके मंदिर में पूजा करने लगे, इन लोगों को एक भ्रम पैदा होता है कि हम कुछ कर रहे हैं। और इस भ्रम के कारण वो जो आकांक्षा कभी पैदा हो सकती थी कि हम कुछ करें, वो आकांक्षा भी कभी पैदा नहीं हो पाती। इसलिए दुनिया को जितना नुकसान धर्म के नाम पर प्रचलित क्रियाकांड ने पहुंचाया है, उतना नुकसान और किसी ने भी नहीं पहुंचाया। और धर्म के नाम पर प्रचलित क्रियाकांड के जो दलाल हैं, उन्होंने मनुष्य जाति का जितना अहित किया है, उतना और किसी ने भी नहीं किया है। जिनके आदमी पैर पकड़ते हैं और जिनकी पूजा करते हैं, उन लोगों ने ही आदमी की गर्दन पर हाथ कस के रखे हुए, वे ही आदमी के प्राण लेवा हैं। लेकिन ये दिखाई नहीं पड़ता। उन्होंने जो करना चाहिए, संकल्प को सजग करने की कोई साधना, उस तरफ से तो हटा दिया है। लेकिन कुछ थोथे धंधे हाथ में पकड़ा दिए हैं, जिन्हें करने से न कोई संकल्प विकसित होता, न कोई आत्मबल जागता, जिनकी चेष्टा से न कोई केंद्र सक्रिय होते, जिनके प्रयास से न भीतर के प्राणों में कोई नई गति आती। लेकिन उस तरह की हजारों हजार क्रियाएं सारी दुनिया में चल रही। धर्म के नाम पर सब्स्टिट्यूट रिलीजन, धर्म के नाम पर धर्म को पूरा कर देने वाला स्यूडो रिलीजन, एक झूठा धर्म सारी दुनिया में विकसित हो गया है। इस झूठे धर्म ने मनुष्य को धार्मिक होने में एकदम बाधा डाल दी है, क्योंकि आदमी को लगता है मैंने कर लिया, मैं मंदिर हो आया। एक और मंदिर है जो भीतर है, जहां जाना था, लेकिन होशियार और कनिंग और चालाक आदमी ने एक मंदिर बाहर बनाया हुआ है, जहां वो होके घर लौट आता है और कहता है मैं मंदिर हो आया। और उसे पता ही नहीं कि मंदिर कहां है, और उसे पता ही नहीं कि मंदिर में जो एक बार हो आता है वो कभी लौटता नहीं मंदिर से, वो मंदिर में ही रहने लगता है। वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, वहां से कभी कोई वापस नहीं लौटता। लेकिन ये जो बाहर मंदिर बना है, उसमें हम सुबह जाते हैं और लौट आते हैं। सच तो यह है कि उसमें हम जाएंगे कैसे?
हम वही होते हैं जो हम घर से निकले थे, वही हम उस मंदिर में प्रविष्ट हो जाते हैं, वही हम वापस लौट आते हैं। मंदिर में हमारा जाना कहां हुआ? मंदिर में जाने का अर्थ है हम कुछ ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां हम वही न रह जाएं जो हम थे, तो हम मंदिर में गए, अन्यथा मंदिर में नहीं गए। मंदिर में जाने का क्या मतलब कि एक आदमी जाए अपने मकान से निकलते और एक का नाम के मकान में प्रवेश करे या खा नाम के मकान में और वापस लौट आए, वो मंदिर में हो आए। आदमी भी अपने धोखा देने में, अपने आप को धोखा देने में अद्भुत कुशल मालूम पड़ता है। मंदिर में जाने का अर्थ है इनर कन्वर्शन। मंदिर में जाने का अर्थ है एक ऐसी चित्त दशा में जाना जहां कि हम कुछ और हो जाएं जो कि जाने के पहले हम नहीं थे। और ध्यान रहे, उस दशा से लौटने के बाद हम वही कभी नहीं हो सकते जो हम पहले थे। ये असंभव है। मंदिर से कोई भी वापस नहीं लौटा है, और लौटता है तो मंदिर साथ आ जाता है, फिर वो मंदिर में ही जीने लगता है। लेकिन मंदिर का हमें पता नहीं, हमने मंदिर बाहर बनाया हुआ है, मंदिर का इंतजाम हमने बाहर कर लिया हुआ है। उस मंदिर की हम पूजा कराते हैं, प्रार्थना कराते हैं, लौट आते हैं। नहीं, मंदिर वहां नहीं है। ये जो मैं 7वां चक्र कह रहा हूं, ये मंदिर है। इस 7वें चक्र में पहुंच जाना मंदिर में प्रवेश। लेकिन बाहर का मंदिर भी जिन लोग जानते होंगे, जिन्होंने भीतर के मंदिर की चर्चा की होगी, उनको सुनकर हमने बना लिया। मंदिर में आप जाते हैं, भीतर मंदिर की बाहर की दीवारें हैं, भीतर मंदिर में गर्भगृह होता है जहां मूर्ति स्थापित होती भगवान की। उस गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा का चक्कर होता है। उस प्रदक्षिणा में आप 7 चक्कर लगा के वापस लौट आते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा नहीं कि ये 7 चक्कर क्यों लगाने? कभी आपने सोचा नहीं कि किसके हम चक्कर लगा रहे हैं? चक्कर लगाने की जगह के बीच में भगवान की स्थापना क्यों है? इसको हम गर्भगृह क्यों कहते हैं? ये गोल क्यों है? इस मंदिर की गुंबज गोल क्यों है? ये सब क्या है? ये जिन लोगों ने भीतर के मंदिर की बात की थी, उनकी बात हमने सुन के ठीक वैसा ही मंदिर बाहर बना लिया। वो जो गुंबज आपको दिखाई पड़ता है मंदिर के ऊपर, वो मनुष्य के सिर का प्रतीक है, जिसके भीतर कहीं परमात्मा का निवास है। लेकिन वो परमात्मा का निवास किसी गोल चक्कर के बीच में है। ऐसा कुछ बात की होगी जिन्होंने जाना, और उस चक्कर में घूम जाने पर ही, प्रदक्षिणा पूरी हो जाने पर ही जो भीतर है उसका अनुभव होता है। वो कहां होगा? हमने बाहर एक स्थापना कर ली है, हम उसका चक्कर लगा के अपने घर वापस आ जाते हैं। और साधु संत और जिनको हम महात्मा कहते हैं, आधे ही महात्मा होंगे, वो सब हमें प्रेरणा देते हैं कि जाओ मंदिर जरूर जाना चाहिए। वो भी बेचारे दोहरा रहे हैं हजारों वर्ष से कि मंदिर जरूर जाना चाहिए। मैं भी कहता हूं कि मंदिर जरूर जाना चाहिए, लेकिन जिस मंदिर की तरफ वो इशारा कर रहे हैं वो मंदिर ही नहीं। मंदिर कहीं और है, कहीं और स्वयं के भीतर।